नमस्कार। मैं प्रदीप आर्य, लक्ष्य पावर योगा से। मुझसे बार बार प्रश्न किए जाते थे कि योग दर्शन ऐसी क्या विद्या है जिसके लिए सब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। योग दर्शन में ऐसा क्या है जो हमारे इस जीवन में भी काम आ सकता है। क्या बिना अध्यात्म के भी योग दर्शन को समझना सही रहेगा। योग दर्शन आज के समय में कैसे हमारे लिए लाभकारी। बहुत सारे प्रश्न हैं अगर देखें तो उन्हीं प्रश्नों के समाधान रूप में हम एक यूट्यूब सीरीज लेकर आ रहे हैं। सिर्फ एक सूत्र के ऊपर हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी तरह से उस सूत्र के एक एक शब्द पर, एक एक अर्थ पर, एक एक भाव पर चर्चा करेंगे। उसके कितने जितने पॉसिबल अर्थ हो सकते हैं, जिन विद्वानों से चर्चा की जा सकती है, उन सब विद्वानों से चर्चा कर कर हम इन वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। योग दर्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, योग का दर्शन। योग अर्थात, यहाँ समझना ध्यान से, योग कोई हठ धर्मिता नहीं है कि हम पूरी ताकत लगा दें सिर्फ मन को शांत करने के लिए। आप समझना ध्यान से। आजकल योग कैसा चल रहा है कि लोग ना पूरी ताकत लगा के किसी आसन में अपने आप को तोड़े जा रहे हैं, अपने आप को मरोड़े जा रहे हैं, अपने आप को कष्ट पहुंचाए जा रहे हैं। किस लिए? ठीक होने के लिए, सुखी होने के लिए, मेंटली शांत होने के लिए, सरल होने के लिए। पर आप अंदाज लगाइए, क्या बाई फोर्स पूरी ताकत लगाकर शांत हुआ जा सकता है? क्या ताकत से शांति पैदा हो सकती है? क्या ज्यादा चोट मारने से बिना आवाज के शांति पैदा हो सकती है? आप खुद समझ सकते हैं, जब जब एक्स्ट्रा ताकत लगाई गई है तब तब विध्वंस पैदा हुआ है, कभी शांति नहीं आई है। तो आजकल के जो योग टीचर्स हैं, या जो भी हमने योग का अर्थ निकाल रखा है, या तो सांस लेते चले जा रहे हैं, या हम बाई फोर्स आसन करते चले जा रहे हैं, हाथों पर खड़े होना, ये करना वो करना, और एक एडवांस आसन के नाम पर शरीर को तोड़ कर रख देना, ये योग नहीं है। योग क्या है, ये इस व्यवस्थित क्रम में योग दर्शन के माध्यम से समझेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। योग असल में क्या है? शरीर को मन को जोड़कर आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करना। ध्यान से समझना कैसे। जैसे योग दर्शन के पहले सूत्र को ही समझ लेते हैं। पहले सूत्र से भी पहले है, योग दर्शन है क्या चीज। योग दर्शन को समझने के लिए आगे चलते हैं तो हमें पता चलेगा, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने 4 भागों में योग दर्शन को बांटा है। पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनापाद, तीसरा है कैवल्यपाद, और चौथा है विभूतिपाद। नाम से पता चल रहा है, समाधि, साधन। समाधि को प्राप्त करने में कौन कौन से साधन सहायक हैं? कैवल्य अर्थात ऐसी क्या व्यवस्था है जिसके लिए मुझे सारे साधनों का सदुपयोग करते हुए, समाधि लगाते हुए, और विशेष भूति बनना अर्थात विशेष व्यक्ति बनना, विशेष प्राणी, एक विशेष तत्व को प्राप्त करना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अपने मन की वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने आप को कैसे समझा जाए, ऐसे हजारों प्रश्नों के समाधान आएंगे। और उम्मीद है आप सब इस सीरीज से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारे समक्ष रखेंगे, ताकि हम गूढ़ से गूढ़ रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी व्यवस्था रहती है, ताकि हमारा थोड़ा सा भी प्रयास आपके काम आ सके। धन्यवाद।